जी मोहम्मद उस्मान साहब, बस वो चेंज करी किसी वजह से। तो अब यही है जो है, जब तक किसी के हाथ से ये टूट नहीं जाते। जी जैन भाई, लाइव हैं हम वैसे। और ठीक है, वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के ज्वाइन होने का वेट कर लेते हैं। जी जी जरूर। तो शुरू करते हैं मेरे ख्याल में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है अक्रॉस 6 सिटीज़, जिनमें हम अपना ये प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। और चूँकि ये ट्रांसमिशन लाइव है यूट्यूब पे और फेसबुक ग्रुप में भी, तो शायद आप में से कुछ ऑडियंस ऐसे भी होंगे जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया और वो ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आज आए हैं। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस। मुझे जो स्ट्रीम में आज ज्वाइन किया है, मेरे साथ मोइज़ ज़ुएब साहब हैं और ज़ीशान जज्बा साहब हैं। तो मोइज़ जो हैं वो ईएसपी के ट्रेनिंग हेड हैं और ये ट्रेनिंग्स तमाम नई स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हमें मोइज़ की तरफ साहब से आती हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारे, हम कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रेनर और हमारे उस्ताद भी हैं। और इसके साथ हमारे साथ ज़ीशान जंजुआ साहब ने ज्वाइन किया हमें। ज़ीशान जंजुआ साहब जो हैं ये बेसिकली गुजरांवाला को लीड कर रहे हैं और मेरा नाम ज़ैनुल रफ़ी है और मैं सिटी लीड लाहौर हूँ। तो आई अगेन वेलकम यू ऑल। और आज जो थैंक यू वेरी मच। हमारा है बेसिकली ये एक ओरिएंटेशन सेशन का मतलब ये होता है कि टेक्निकल क्लास नहीं होती। ये सिर्फ आपके जो मेंटर हैं, आपके जो टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं आपके, उनकी और स्टूडेंट की एक इंटरेक्शन सेशन होता है, जिसमें हम लोग ये एस्टैब्लिश करते हैं कि आप जिस प्रोग्राम को आपने ज्वाइन को आपने अगर इसमें से बेस्ट आउटकम्स लेने हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसको कोर्स को हमने कैसे डिज़ाइन किया है, हमने अपने लिए और आपके लिए क्या गोल्स सेट किए हैं
और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे और हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने जो है वो आज का सेशन अरेंज कराया है और हम अब इसको जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रोग्राम ऑनलाइन हम लोग करवा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज का जो हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, बेसिकली ये हमारी 6 शहरों में जो हमारी क्लासेस जो हैं, ये हमारे कैंपस कह लें उसको, जो वर्क स्पेस है, जिसको हम ईएसपी सक्सेस कैंप के नाम से जानता है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेशंस जो हैं, वो आप फिज़िकली ऑफ़िसेज़ में आके अटेंड करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी हमें जॉइन किया है और वो फिज़िकल ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, तो वो कराची में फैसल साहब हैं आपके ट्रेनर, उनसे ट्रेनिंग ले रहे होंगे। लाहौर में माई सेल्फ आई विल बी द ट्रेनर और इसके अलावा गुजरांवाला में हमारे साथ जिशान साहब हैं, एबटाबाद में तलहा साहब हैं, रावलपिंडी में तौसीक हैं, भावलपुर में उसामा हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम या जो लोग जिन शहरों में हमारे कैंपस नहीं एग्जिस्ट करते, हमारे सक्सेस रूम्स नहीं एग्जिस्ट करते, वो सारे मेंबर्स जो हैं वो मोइस साहब से जो हमारे ट्रेनिंग है उनसे ये ट्रेनिंग ऑनलाइन दे होंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होंगी, ये जिस तरह से आज एक लाइव सेशन हो रहा है, इसी तरह क्लोज्ड ग्रुप के अंदर ज़ूम एप्लीकेशन है, उसके थ्रू ये सेशंस आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ज़ुहैब साहब मोइस साहब जो हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने क्रिएट कर लिया और आप सबको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट की पेमेंट की है कोर्स में अपने आप को एनरोल करवा लिया है और वो अभी तक उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो वो टीम से कांटेक्ट कर सकता है और टीम इंश्योर करेगी कि उनको भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लें। ये चीज़ सब स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उस एक ग्रुप का पार्ट हो जहाँ पे आपके तमाम स्केड्यूल्स, आपकी ट्रेनिंग के सेशंस हो रहे हैं, किस मीडियम पे हो रहे हैं, वो आपको वहाँ पे कनेक्ट करवा दी जाएंगी। और जो लोग बाकी रिस्पेक्टिव सिटी जैसे मैंने बताया, कराची, लाहौर, भावलपुर और रावलपिंडी, गुजरांवाला के जो बाकी मेंबर्स हैं, जिन्होंने ऑन साइट के लिए अपने आप को एनरोल करवाया है, वो सैटरडे के रोज़ और कुछ शहरों में संडे के रोज़ गुजरांवाला में सैटरडे के रोज़ 5 बजे जो है वो ऑन कैंपस आएंगे और वहां से अपनी ट्रेनिंग ले रहे होंगे। भावलपुर में संडे के दिन है 2 बजे, एबटाबाद में जो है वो 5 सैटरडे के रोज, रावलपिंडी में संडे को है, कराची में सैटरडे को 6:30 बजे है, लाहौर में 7 बजे है और ऑनलाइन जो क्लास है वो सैटरडे के रोज 2:20 पे होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक भी शेयर कर दूंगा सेशन के एंड और इसके अलावा आप लोग जो है वो अपने रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वहां पर भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। तो चलें, ये तो मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तब आप लोगों के मजीद सवालात में भी इसको हम लेके चलेंगे। तो अब मैं इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के लिए जो है अब मोइस साहब को कहूंगा कि वो एक ऑनलाइन आर्बिट्राज, आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स ऑलरेडी नहीं अवेलेबल है, ऑल्दो ये बिजनेस हम काफी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर आप VSC से कनेक्टेड है, VSC का मतलब है वीडियो सक्सेस कैंप, जो कि मूव हो गया है हमारे स्किल पैंडा पे। स्किल पैंडा एक वेबसाइट है जहां पे हमारे तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वीडियोस आपको मिल सकती हैं। जो लोग उसको जानते हैं उनको ये मालूम है कि ESP हुजैफा अली जो कि इसके ओनर हैं, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की 2 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको कभी प्रेफरेंस नहीं दी इतनी ज़्यादा ओवर होलसेल बिजनेस के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा कि एकदम से हमने इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट लाना शुरू कर दिया है और हम अब इसकी वीडियोस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है ये इन बिटवीन है होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में। तो इसकी मजीद डिटेल के लिए अब मैं मोइस को कहूंगा कि मोइस जो है वो आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होलसेल ऑनलाइन आज को क्यों लॉन्च है और बेसिकली इसका सीधा पॉइंट्स हैं कि ये ऑन आर्बिट्राज क्या प्रोग्राम है। तो जी मोइस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जैन भाई ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। आपने काफ़ी कुछ बोल दिया वैसे मेरे बारे में।
ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली समझ लें कि एक पहले तो अमेज़ॉन को समझें। अमेज़ॉन पे मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स के थ्रू काम होता है। कुछ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, कुछ में इन्वेस्टमेंट कम होती है, कुछ में लोग जो है वो परेशान होते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रही या कुछ जो भी एक्स वाई जेड रीजंस होते हैं। उसके बीच का एक रास्ता है, जो जो शौक रखते हैं अमेज़ॉन पे काम करने का, अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस बनाने का, उनके लिए एक बीच का रास्ता है कि जी ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ये होलसेल और ड्रॉप शिपिंग से डिफरेंट क्यों है, उसका एक रीज़न है। ड्रॉप शिपिंग में चूंकि बहुत सारे बीच में क्लॉजेज आ जाते हैं, आप इन्वेंट्री को जो है वो आप इन्वेंट्री आपकी पोजीशन में नहीं होती, और मुख्तलिफ उस पर राय हैं मुख्तलिफ लोगों की, तो खैर उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन होलसेल की अगर हम बात करें तो होलसेल में ऑन दी अदर हैंड सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों को आती है कि जी ब्रांड्स अप्रूवल नहीं मिलते, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो है वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, या प्रोडक्ट अप्रूवल्स नहीं मिल रही, या फिर जो है वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही ऐसी। तो उसके लिए स्पेशली ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो एक एक अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है, जिसमें आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें आपको जो है वो ब्रांड अप्रूवल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। हाँ, इसमें एक चीज़ ये मैं हाईलाइट करूं कि ईएसपी ने ये लॉन्च क्यों किया है, और होलसेल के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो होलसेल के साथ साथ हम इसे क्यों सिखा रहे हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होलसेल में भी मैं हर दफ़ा अपनी पोस्ट में भी कहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, कि प्रोडक्ट एनालाइजेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सम वॉट होलसेल की एनालाइजेशन अगर हम सबको आती है तो हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की एनालाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईएसपी का जो पार्ट आता है, चूंकि ईएसपी होलसेल की एक प्रीमियम ट्रेनिंग देती है, और ईएसपी होलसेल के हवाले से लोगों को बहुत काफ़ी डिटेल में चीज़ें सिखा रही होती है, तो वही एक्सपर्टीज लेके अब हम इस तरफ आ रहे हैं कि उसी प्रोडक्ट हंटिंग के मटेरियल को यूज़ करते हुए, उसी जो है वो एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हम लोगों को इनेबल करें कि जी अब वहाँ पे अगर आपको ये परेशानियां आ रही हैं तो आप ये बिजनेस मॉडल ट्राई करें। हाँ, लेकिन इसमें एक हद तक रिस्क फैक्टर होता है। ये कंप्लीटली सेफ अगर सेफेस्ट की अगर बात करें तो अभी भी होलसेल सेफेस्ट है, लेकिन ये एक आपका एक साइड इनकम या एक नई इनकम स्ट्रीम बन सकती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में सबसे ज्यादा बेनिफिट, एक तो एलएलसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती, उसके पीछे हम डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि जी किस तरह से चेक करना है और किस तरह से उसको बचाना है, वो जब हम क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे अपनी उसके अंदर मजीद डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। मुख्तलिफ टूल्स हैं, और एनालाइजेशन उसके अंदर किस तरह से करनी है वो हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे सारी चीज़ें। तो ये मतलब एक मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज इज इजी टू गो बिजनेस, और कोई भी कर सकता है विथ लेस देन आई थिंक $200। मतलब $200 कितना होता है अब आज का, अगर $200 है तो 40-50 हज़ार रुपए बने। अब 40-50 हज़ार रुपए में आप अगर बैठ के इंटरनेशनली अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप यूएस डॉलर्स में कमा रहे होंगे, तो इजंट इट गुड। मतलब इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको। इसमें आपको ब्रांड अप्रूवल्स की भी नीड नहीं है, पीछे नहीं भागना ब्रांड्स के, जी अप्रूवल दे दो अमेजोन पे बेचने के लिए अलाउ कर दो। तो उस पॉइंट पे हमें जाना ही नहीं है। होलसेल के अंदर वहां पे लोग फंस जाते हैं और डीमोटिवेट होते हैं, तो जी ऑनलाइन आर्बिट्राज ट्राई कर लें, शायद ये आपके लिए काम आ जाए, शायद इसके थ्रू आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ जो है वो मेन टॉपिक्स हैं। जो मजीद इसके अंदर डिटेल्ड चीजें हैं कि जी हंट किस तरह से करना है, किस तरह से उस पर जो है वो कन्वर्जन लानी है, किस तरह से उस पर पैसे बचाने हैं, और मतलब किस तरह से पैसे बचाने, किस तरह से उसको एनालाइज करना है प्रॉपरली, वो सारी चीजें जो हमारे सिटी लीड्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, उनको वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी होलसेल सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और लोगों को कन्वे भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल टर्म्स, और वो जब हम आगे क्लासेस जो हमारी पहली सॉरी अब जो क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसके अंदर वो डिटेल में डिस्कशन जो है वो चल रही होंगी। जी जैन जी, भाई।
जी, थैंक यू। तो अगर मैं आपकी सारी बात को सम अप करूँ, तो बेसिकली आपने भी इसी चीज़ को एंडोर्स किया कि ये एक समव्हाट इन मिडल एक प्रोग्राम है बिटवीन होल ड्रॉपशिप। तो ड्रॉपशिप के जो कॉन्स हैं, ये फिक्स कर रहा है, और होलसेल के भी सॉर्ट ऑफ जहाँ पे डिलेज हैं, उनको भी ये फिक्स कर सकता है। तो ये एक मिडल में इसको हम रख सकते हैं। तो मैं ज़ीशान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्जैक्टली, ज़ीशान, बिल्कुल। आप इस कंपैरिजन को थोड़ा-सा ज़रा ऑडियंस के लिए, कि अभी भी एक कन्फ्यूजन मैं समझता हूँ कि एग्ज़िस्ट करती है, कि लोगों को नहीं अच्छे से आइडिया कि अ, एक आपने जो फोकस रखना है अपनी डिस्कशन का, वो ये कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैंने ड्रॉपशिपिंग की तरफ जाना है, मैंने तरफ जाना है, या मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ आऊँ। अगर वो ये कन्फ्यूज़्ड है कि मैं वीए बनूँ होलसेल का, या मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में आ जाऊँ, उसको सीख के अपना बिज़नेस शुरू कर दूँ, या मैं ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमाना चाहता हूँ। तो इन 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा स्टूडेंट्स के लिए इसको क्लैरिफ़ाई। अच्छा। अ, तीनों मॉडल्स को हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन हम इधर किसी भी बिजनेस मॉडल को बुरा नहीं कहने बैठे। हम ये क्या बस कहते हैं कि आपने देखा होगा कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। उसके नंबर ऑफ रीजंस हैं, लेकिन अगर आप इस पे जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज पे, तो आपको इस तरह के इश्यूज नहीं आते। बहुत कम चांसेस हैं कि आपके अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब हो। उसकी रीज़न ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले ये ज़रूर देख लेते हैं कि इन पास्ट इस पे कोई आईपी कंप्लेन, कोई इस तरह का इशू तो नहीं। उसके लिए हम डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये सेफर देन है ड्रॉप शिपिंग। अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं होलसेल के साथ, होलसेल में कुछ अगर जो लोग एजेंसी या अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, उनको एक चीज़ का आइडिया होता है। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा अकाउंट सेल्स पिक नहीं कर रहा होता, ठीक है। नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हमारे पास कम होती है, और होलसेल में हम वॉल्यूम ज़्यादा लेकर बैठे होते हैं। उसमें अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज को लेके चलें, तो हमारे पास नंबर ऑफ लिस्टिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, और उनके पीछे जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो कंपैरेटिवली कम होती है। इससे ये होता है, जब नंबर ऑफ लिस्टिंग्स ज़्यादा होती हैं, तो हमें कहीं से कुछ ना कुछ सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे अकाउंट के लिए बेहतर होती है। और क्लाइंट भी ये डिमांड कर रहा होता है कि मुझे मंथली सेल्स दिखाओ, ठीक है। होलसेल में ये नहीं कि आफ्टर 3 और 4 मंथ ये सिचुएशन आती है। जो इनिशियल टाइम पीरियड होता है, पहले 2 3 4 माह, उसमें आपको सेल्स क्लाइंट को दिखाना होती हैं। तो उसमें अगर आपके पास ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, और नॉर्मली मिल भी जाता है। लेकिन अगर कोई वीए या कोई और बंदा अपने अकाउंट पे काम कर रहा है, किसी हद तक स्टक हो चुका है, तो उसके लिए बड़ी बेहतर ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज पे जाए और कुछ सेल्स लानी स्टार्ट करे, ठीक है। तो तीसरी बात ये कि वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, और वो एक ही बात कहते हैं, हमें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तो उनके लिए ये एक $100 की ट्रेनिंग है, 20,000 की बेस्ट ट्रेनिंग है। इससे वो अपने काम की बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। किसी से भी $200, 50,000, 60,000 रुपया पकड़े, और अपना अमेजोन पे हाथ सीधा करना स्टार्ट कर दें। मीन्स ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज हम लोग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रही है ईएसपी। उस पे इस मॉडल पे हमारी सोचने की वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि होलसेल को भी बूस्टअप, होलसेल अकाउंट्स को स्केल अप करें, सेल्स लाएं, और ड्रॉप शिपिंग से जो लोग परेशान हैं, जिनके अकाउंट्स के इश्यूज आ जाते हैं, उन अगर वो इस पे स्विच करते हैं, तो बिलीव करें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी अच्छी सेल्स वॉल्यूम आते हैं, ठीक है। और तीसरे वो लोग जो कोर्स करने के बाद कहते हैं, 6 महीने बैठे रहते हैं कि हम लोगों के पास कोई क्लाइंट नहीं, क्लाइंट आता है वो चला जाता है। तो जहां उन्होंने 20,000 का कोर्स हमने का किया है, तो उनको चाहिए किसी से $200-300 पकड़ के वो अमेजोन के बिजनेस में आए, क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि इनिशियल जो कॉस्ट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कंपैरेटिवली टू अदर मॉडल्स बहुत कम है। और वो ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं अमेजोन पे बिजनेस कर रहा हूँ, और इसके साथ वो फिर अपनी एजेंसी को में भी ऐड अप करें अकाउंट्स,
और इस तरह वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से तो लेना है ना। अगर क्लाइंट मिल जाता है ठीक है, अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं, आप इस मॉडल में आके थोड़े पैसों से भी अच्छा अपना किक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जैन भाई जी। चलिए, थैंक यू जी, आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर मैं अब दोनों की बातों को सम अप करूं, तो ऐसा है कि हम कोई एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे लेके नहीं जा, बेसिकली तो इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि अब आप अमेजन की मार्केट से साइड पे हो जाएं, आपको कोई सेपरेट अकाउंट चाहिए होगा इसके लिए, ये हरगिज नहीं हम कह रहे। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपना अमेजन FBA होलसेल के, या आप सिर्फ अमेजन में फ्रीलांसिंग की फील्ड में आ गए हैं और आपने अपने लिए ये डिसाइड किया है कि आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट बन के अपनी सर्विसेज देनी है, तो हम बात कर रहे हैं कि अपने स्किल सेट में एक और स्किल को ऐड कीजिए। जब आप किसी क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं कि मैं अमेजन FBA होलसेल बिजनेस मॉडल आपके लिए रन कर सकता हूं, तो साथ में आप ऐड करेंगे कि मैं आपके लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज भी रन कर सकता हूं, और उसके उनको प्रोज एंड कॉन्स आप क्लाइंट्स को बता रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक ही अकाउंट पे आप साइड बाय साइड होलसेल भी रन कर सकते हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज रन कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम की मदद से आपके क्या इश्यूज फिक्स होने जा रहे हैं? सबसे नंबर वन ये बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बिजनेस होता है, ठीक है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे होते, उनका अपना कॉन्फिडेंस एक ट्रेडिशनल माइंड ऑनलाइन की तरफ नहीं आया होता। वो चाह रहे होते हैं कुछ ऑनलाइन करना, लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि इसकी सेटअप कॉस्ट में $500-600 से स्टार्ट होके $1,500 तक की LLC के चार्जेस आ जाएंगे, उसके बाद हमें $2-4 हज़ार की हम लोग इन्वेंट्री खरीदेंगे, तो उनको एकदम से ये एक ओवरवेलमिंग सी सिचुएशन लगती है। और इसका हल क्या है कि आप बगैर LLC बनाए अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आप प्रोडक्ट हंट कीजिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए अपने पेरेंट्स की नजर में। खुद अगर आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अमेजन के पूरे लाइफ साइकिल में कि अमेजन पे प्रोडक्ट कैसे बिकती है, आप उसमें अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप एक VA हैं और आप होलसेल की सर्विसेज सेल कर रहे हैं और आप उसमें ये देखते हैं कि मैं बहुत जान लगा रहा हूं ब्रांड अप्रूवल्स में, मैं बहुत जान लगा रहा हूं मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में, और आपका जो क्लाइंट है जो कि शायद इस बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से नहीं समझता, तो वो एजिटेट होना शुरू हो जाता है, वो आपसे रिजल्ट्स डिमांड करना शुरू कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए इन्फॉर्म करने के बाद, उनको रिस्क से अवेयर करवाने के बाद, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू उसी अकाउंट पे कुछ एसेंस को पिक करके आप उनको लिस्ट कर सकते हैं और सेल जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी अमेजन में अपनी इन्वेंट्रीज भेजी हुई हैं, लेकिन कम एसेंस होने की वजह से, कम सेल वेलोसिटी होने की वजह से उनकी बाय बॉक्स को करने की पावर बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी बाय बॉक्स को वो बहुत ज्यादा ग्रैब नहीं कर पा रहे, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की अच्छी डील्स के थ्रू जो है वो अपनी लिस्टिंग्स को इंक्रीज करते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट करते हैं और अच्छे बाय बॉक्स परसेंटेज लेते हैं। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ मोइज भाई की तरफ, और मोइज भाई को बताता हूँ कि डेफिनेटली मोइज साहब, ये तो एक प्रोग्राम का पार्ट है जिसमें हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में कौन से टूल्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का तरीकेकार क्या होगा, लेकिन जितना अभी आप बता सकें कि सोर्सिंग कैसे होती है, जो हमारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में सोर्सिंग कैसे होती है, तो आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन बता सकेंगे? और इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि जो ड्रॉप शिपिंग माइंडसेट से आ रहे हैं, हमारी सोर्सिंग भी थोड़ी सी उसी तरीके से होती है जितना मैं समझता हूँ इस मॉडल को। तो आप बताएं कि इसमें डिफरेंशिएट क्या है ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग में और इसकी सोर्सिंग? जी बिल्कुल, सोर्सिंग की जहाँ तक बात है, ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है, तकरीबन 90% आप कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बीच में ये क्लॉज आता है कि ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री आपकी पोजीशन में, जब आपके पास ऑर्डर आता है तब आप सप्लायर के पास जाके उसको लेते हैं और उसे शिप, आप शिप भी अपने पास नहीं करवाते डायरेक्ट, वो मिले ना मिले, आउट ऑफ स्टॉक हो गई, वो सारी कहानियां अलग होती हैं। में एक ये रिस्क आता है कि सप्लाई आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जब आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास कोई कंट्रोल ऑफ कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री नहीं है,
बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट्स अमेज़न पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट ऐसी मिलती हैं जो हर जगह पे आउट ऑफ स्टॉक होती है। इनफैक्ट होलसेल की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो ब्रांड से भी आपको बाज़ दफ़ा ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो आउट ऑफ स्टॉक चली जाती हैं, या फिर जो है वो इंपोर्ट की अगर होती है तो वो इंपोर्ट में फंस गई है, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। वो टाइम पीरियड बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब प्राइसेस जो हैं वो उस प्रोडक्ट की लिटरली डबल अप हो जाती हैं। कस्टमर्स जो है वो उस वक्त भी परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन मजीद सेलर्स भी मिलते हैं। नॉर्मली हम सब के साथ ये प्रोडक्ट इसको कैसे कम की मिल रही है, मेरी तो ब्रेक इवन प्राइस भी ये नहीं बन रही मेरे, या फिर जो है वो बात दफा ऐसा होता है कि यार ये प्रोडक्ट तो सप्लायर के पास भी नहीं है, इसको कहाँ से मिल रही है। तो उस पार्ट पे फिर ये आता है कि वो पीछे बैकएंड पे चल के आ रहा है। ऑनलाइन आर्बिट्राज की अगर आप स्पेशली बात करें तो उसमें सोर्सिंग में ही ड्रॉप शिपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, बस फर्क ये है कि आप अपफ्रंट इन्वेंट्री परचेज करते हैं जहां आपको रिटेलर से मिल जाती है वो आसानी से। मजीद उसमें फिर वो फर्दर एनालिसिस जो होते हैं, अच्छा इसमें आप इन्वेंट्री अपफ्रंट परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री की पोजीशन अपने पास ले रहे हैं, आप माल पहले खरीद रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि जब बिकेगा तब मैं लूंगा, आप पहले माल खरीदते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो क्लॉज होता है ना कि इन्वेंट्री की पोजीशन आपके पास होनी चाहिए, और इन्वेंट्री का जो है वो मतलब आप ओनर हो इन्वेंट्री के, आप अपने माल के मालिक हो, और उसे खरीद के फिर हम वो प्रेप भिजवाते हैं, और प्रेप भिजवा के फिर उसको अमेजोन पे कर भेजते हैं। अब इसके अंदर एक एक तो चीजें ये आती है कि बाज दफा बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पे चीजें मिल जाती हैं, बाज दफा जो है वो कुछ और टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हमें जो है वो मजीद डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो वो मजीद सारी चीजें जो है वो इंटरनल चल रही होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस तो नहीं कह सकते, समवॉट सेम है, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस हैं। जी सैन भाई। जी जी थैंक यू। अच्छा, तो ज़िशान साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा, और ज़िशान आप बताइए कि इस बिज़नेस के रिस्क क्या हैं? ठीक है? ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर कोई कर रहा है, हम होलसेल को सेल करते हैं एज़ अ सरफेस बिज़नेस मॉडल। तो इसके रिस्क्स बताएँ, ड्रॉप शिपिंग और इसके रिस्क कैसे डिफरेंस है? ड्रॉप शिपिंग में तो नंबर ऑफ रिस्क आते हैं ना, उसमें ये है कि आपकी ट्रैकिंग का इशू बन सकता है। ठीक है, अगर आपका जो जिससे आप सोर्स कर रहे हैं अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो उस तरह के इश्यूज बनते हैं। और लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है कि आईपी कंप्लेन का इशू बन सकता है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को भी हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो इस तरह कि हम चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं कि क्या इस प्रोडक्ट पे, इस ब्रांड पे कभी आईपी कंप्लेन आई कि नहीं। ठीक है, मैं इधर एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा। हम लोगों ने एक होलसेल में प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर से ली, उस प्रोडक्ट पे हमें आईपी कंप्लेन आ गई और हमारे पास स्टॉक ज़्यादा था। हमने उसे कैसे जल्दी से सेल किया, उसे एक तो उसका बीएसआर अच्छा था, हमें जो ब्रांड था उससे हमने अच्छे से बात की, उसने हमें 5 दिन का टाइम दे दिया। ठीक है, तो हमने सेल प्रोडक्ट से अब फारिग हो गए। इसी तरह अगर इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स ही हम थोड़ी-थोड़ी उठाते हैं, अगर आईपी कंप्लेन आ भी जाती है तो आफ्टर फ्यू डेज 60 डेज आई थिंक ये वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है अकाउंट से। ठीक है, जितना बड़ा लोग जिस तरह रिस्की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसके मुकाबले में तो ये आटे में नमक के बराबर इस पे रिस्क है। ठीक है जैन भाई। जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए एक एक क्वेश्चन जो शायद मेरे से ज़्यादा पर्टेन करता है, मैं अपने आप से इसका सवाल कर लेता हूँ और उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है कि जी, जब हम आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को एलएलसी नहीं चाहिए, आप लोगों को जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़े बताई जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी बताई जा रही है, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? हमारा स्टोर कैसे बनेगा? तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि हम हरगिज़ ये चीज़ एंडोर्स नहीं कर रहे कि आप इसको बगैर एलएलसी के कर लें या आपके पास रीसेलर सर्टिफ़िकेट ना हो। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिनिमम इसको विद मिनिमम बजट स्पेंड आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं।
तो ये पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान का जो इंग्लिश में आपका जो CNIC होता है, ठीक है, जो कंप्यूटराइज CNIC वाला कार्ड होता है, उसके थ्रू आप Amazon का अकाउंट बना सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एक्सपायर्ड ना हो, या आपके पास आपका इंग्लिश वाला ID कार्ड होना चाहिए जो एक्सपायर्ड ना हो। आपके पास एक बैंक हो और उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट मिलती हो, आइडियली ई-स्टेटमेंट, या आप बैंक से जाके उसकी लेटर हेड के ऊपर कलर स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। ये चीजें बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज आपको चाहिए होगी वो एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा जो कि आपके नाम पे हो। ये 3 चीजें आपने इंश्योर करनी है। और चौथी चीज ये कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट पे जो आपका एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर आपको अमेज़न की तरफ से लेटर रिसीव कर सकते हो आप, ठीक है? अगर आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं, तो आप अपना अमेज़न के ऊपर स्टोर बना सकते हैं और इसी स्टोर के ज़रिए आप बाइंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए परचेजेस भी कर सकते हैं, अपने पाकिस्तानी कार्ड्स को यूज कर सके। लेकिन अगर ये होगा कि आपकी LLC भी हो, आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट भी हो, आपके पास कुछ फॉरेन डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी हों, तो जो लोग इसको स्केल अप करेंगे और होलसेल बिजनेस मॉडल के साथ चलाएंगे, जिनकी ऑलरेडी LLC एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए तो फेयर ईजी है कि वो अपने आप को इस बिजनेस के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जेल कर सकते हैं, इसको साथ में लेके चल सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। अब जैसे रिस्क की बात की कि IP कंप्लेन के चांसेस हैं, तो इसको क्योंकि मैं कुछ रीइंस्टेटमेंट में भी डील करता रहा हूँ इन पास्ट, तो मैं इसमें बेहतर बता सकता हूँ कि देखिए बिज़नेस में रिस्क होता है, हम कुछ इल्लीगल नहीं कर रहे। अमेज़न की जो TOCs हैं, जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ हैं, उसके अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज के खिलाफ कोई हमारे पास कोई क्लियर कट उसको नेगेट नहीं कर रहा है अमेज़न। ये बिल्कुल एक ड्यूरेबल बिज़नेस मॉडल है। अमेज़न हमसे सिर्फ ड्रॉप शिपिंग को वो स्ट्रेट अवे क्यों मना कर देता है? इसलिए क्योंकि उसमें हमारे पास इन्वेंट्री की पोज़ेशन नहीं होती और हम रिटेलर से इसको बाय कर रहे होते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो रिटेलर से बाय कर रहे हो। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में किसी भी सोर्स से बाइंग कर सकते हैं, आप होलसेलर से बाय कर सकते हैं, आप ब्रांड से इवन बाय कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आपके पास उसकी प्रायर अप्रूवल नहीं होगी, जो कि अट्रैक्ट कर सकता है IP कंप्लेन। लेकिन IP कंप्लेन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग की तरह से आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे और आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे उसके अंदर। IP कंप्लेन में अगर तो एक नए अकाउंट के ऊपर बहुत ज्यादा IP कंप्लेन एक साथ आ जाती हैं, तो अकाउंट रिस्क में जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक बेनिफिट भी है कि चूंकि हमने इसके ऊपर बहुत बड़ा अपफ्रंट खर्चा नहीं किया हुआ, हमने LLC नहीं बनाई हुई, हमने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंस नहीं किए हुए, तो खुदा ना खास्ता अगर हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, जो कि एक रिमोट चांसेस हैं, बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर सस्पेंड हो जाता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने मतलब हम अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड होगा, तो मैं फिर अपनी वाइफ के नाम पे या अपने वाले साहब के नाम पे या अपनी किसी सिस्टर के नाम पे एक और अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मतलब इतना ज्यादा रिस्क नहीं है और जो रिस्क है भी वो भी कवर्ड है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है Amazon FBA होलसेल बिजनेस का। तो अब इसके बाद जो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद हमें लेट ज्वाइन किया, उनको मैं फिर बता दूं कि आप लोगों का जो फर्स्ट ऑनलाइन ये सेशन था, जो कि एक ओरिएंटेशन सेशन है, और हर हफ्ते आप लोगों की ऑनलाइन सपोर्ट क्लास होती रहेंगी, जो कि फेसबुक के ऊपर लाइव नहीं होंगी, यूट्यूब के ऊपर लाइव नहीं होंगी, सिर्फ स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर सकेंगे और वो जूम के ऊपर होंगी। और ये तमाम सिटीज में जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया या ख्वा उन्होंने सिटी में अपनी ऑन कैंपस ज्वाइन किया, वो सारे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे अपने मोबाइल ऐप, अपने अपने कंप्यूटर्स के थ्रू, जूम के थ्रू। ये एक सपोर्ट क्लास होगी। और इसके साथ जिन्होंने ऑन कैंपस ऑन साइट क्लास में आके ट्रेनिंग लेने को प्रेफर किया है, वो हमारे सिटीज के अंदर जो है वो फिजिकली सैटरडेज के दिन और संडे के दिन, कुछ शहरों में सैटरडे, जैसे गुजरांवाला में सैटरडे के दिन 5 बजे, भावलपुर में संडे के दिन 2:30 बजे, अहमदाबाद में सैटरडे के दिन 5 बजे, रावलपिंडी में संडे के दिन 5 बजे, कराची में सैटरडे के दिन 6:30 बजे और लाहौर में 7 बजे स्टूडेंट्स जो हैं सैटरडे को आएंगे और हमसे क्लासेस लेंगे। और ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो सैटरडे को 2:30 पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जूम के थ्रू ज्वाइन करेंगे। जो मेंबर्स जिन्होंने अभी तक अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाई हुई, उनके लिए मेरे पास न्यूज़ ये है कि हमने अभी इस प्रोग्राम की इनरोलमेंट को फॉर्मली क्लोज नहीं किया। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बल्कि नेक्स्ट क्लास से पहले तक आपके पास 2 रोज पहले तक की आपके पास जो है वो गुंजाइश है कि आप अपनी पेमेंट करके अपनी जो एनरोलमेंट है उसको करवा सकते हैं।
ठीक है? तो अब मैं मोहित साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहित साहब अपना जो क्लास की एक वॉक थ्रू दे दें कि हम इस 1 महीने में हमारे कोर्स किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो मोहित साहब आप अपना स्लाइड्स आप शेयर करेंगे और आप हमें कोर्स के बारे में प्लीज़ गाइड करेंगे। मोहित साहब आपकी शायद आवाज़ नहीं आ रही है। आपने इंश्योर कर लिया आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है? जी, अब आ रही है? हेलो? जी, ठीक है मोहित साहब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज की क्लासेस या कंप्लीट कोर्स इसका जो है वो 1 महीने का है और जैसे कि ज़ैन भाई ने ऑलरेडी बताया है कि वीक में एक एक्चुअल क्लास होगी और एक सपोर्ट सेशन होगा। इसमें तकरीबन 16 घंटे की आपकी जो है वो एक ट्रेनिंग मटेरियल शामिल है और उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि पहली क्लास आपकी, चूंकि हम इसमें फोकस कर रहे हैं कि नए लोग आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें और नए लोग जो है वो ज्वाइन करें, जो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास जो है वो जो होलसेल भी स्टार्ट नहीं कर सकते या जो समझते हैं कि छोटे छोटे से कैपिटल से जो है वो टेस्ट किया जाए अमेजोन को। तो हमने फोकस इस पे रखा हुआ है बिल्कुल बेसिक्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, उसको हम लेके चलेंगे और साथ साथ उसमें जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्पेसिफिक चीजें मजीद उसमें ऐड की हुई हैं जो आगे की क्लासेस में आपको मिलेंगी। तो पहली क्लास आपकी बेसिकली जो है वो इंट्रोडक्शन की होती है सॉर्ट ऑफ, और उसके अंदर थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है वो दिखाई जाती है ऑनलाइन आर्बिट्राज की। मजीद उसमें जो है वो आपको अमेजोन के प्रोडक्ट पेज से थोड़ा सा वो एक ओवरव्यू दिया जाएगा, फिर कीपा का जो है वो एक एनालिसिस, और जैसा कि मैंने बताया कि कीपा एक इम्पॉर्टेंट टूल है, उसके अंदर फिर मजीद डिटेल्स होंगी। तो ये एक ओवरव्यू होगा आपका पहली क्लास का। उसके बाद फिर हम जो है वो टूल्स के ऊपर आएंगे जी। टूल्स पे जो आईपी कंप्लेंट्स का मामला है और प्राइस लॉजिस्टिक्स का मामला है, प्रॉफिट्स कैलकुलेशन का मामला के अंदर, ये चलो कि ये क्लास के बीच में आपकी एक सपोर्ट क्लास होगी, तो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी आपकी वो आप सपोर्ट क्लास रहेंगी। क्लास हमारी जो होगी वो बेसिकली टोटल, जिसके अंदर हम एक डिटेल्ड सोर्सिंग का प्रोसेस देखेंगे, प्रोडक्ट के एनालिसिस देखेंगे, डिटेल वेरिफिकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, और एक नया मेथड देखेंगे कि जी रिवर्स सोर्सिंग इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। और उसके बाद हमारा एक लास्ट फाइनल सेशन होगा जो है वो शिपमेंट और शिपमेंट क्रिएशन, दोबारा एक दफा प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड किस तरह से बनेंगे और ऑफर्स किस तरह से ऐड होंगी, मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू जो है वो जो नीडेड है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए वो देंगे। तो एक बहुत छोटा सा कोर्स डिजाइन और जो है वो बहुत एंटरटेनिंग भी होगा, मजा भी आएगा इसमें, और उम्मीद है कि काफी लोग इससे सीख के जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर पाएंगे। तो जी जैन भाई। जी, तो ये जो एंटरटेनिंग पार्ट है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे एंटरटेनिंग होने वाला है। क्योंकि मैं भी क्लास पढ़ाता हूँ और हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ कर रहे होते हैं। जब हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट को एनालाइज़ करेंगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम उस प्रोडक्ट के अंदर राइट अवे एंटर हो सकते हैं, ठीक है? आप क्लास में बैठे-बैठे उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए, उसकी शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं ऑल दैट। तो इस तरह से ये बड़ा एंगेजिंग सेशन होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम लाइव प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रहे होंगे और उन्हीं में से हमें प्रोडक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई भी हो रही होंगी, ठीक है? तो सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं हो रही होगी, बल्कि जैसे जैसे हम लोग सर्च कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही होंगी और हम उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो ज़ीशान साहब अब आप बताइए कि जैसे मोहित साहब ने बताया कि प्रोग्राम किस तरह रन होगा, तो आप क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए जो इस प्रोग्राम के अंदर आना चाह रहा है
वो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसने अपने लिए क्या गोल्स सेट करने हैं। और दूसरे मेरे ख्याल में बीएससी शायद बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी ओवरऑल लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। तो इस पे आप रोशनी डालिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो कोई होलसेल से इस तरफ आ रहा है तो उसको अमेजोन के समझने की इतनी मुश्किल नहीं आएगी, वो सिर्फ मॉडल पे फोकस करेगा। अगर कोई बिल्कुल एक न्यूबी आता है तो उसको पहली क्लास से ही अच्छे तरीके से इस कोर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको ग्रैब करे, अमेजोन के एल्गोरिथम समझे, अमेजोन का सेल सेंटर समझे, अमेजोन पे कैसे प्रोडक्ट लिस्ट होती है, प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। क्योंकि होलसेल से जो आ रहा होगा उसको काफी हद तक प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट के स्टैट्स पे ग्रिप होगी, लेकिन जो बिल्कुल नया होगा उसको उस ग्रिप तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ, मैं जब भी बच्चों के साथ बात करता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ बेशक 50 लोगों में आप क्लास में बैठे हो, 50 लोग स्टूडेंट्स की क्लास में बैठे हो, आपने समझना ये टीचर सिर्फ मेरे लिए है। मैं कहता हूं कि अगर आपको एक चीज की भी नहीं ना समझ लगती, आप उधर ही अपने इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन करें। मेरा ये एक बॉटम लाइन है कि आपको कहीं इश्यू आता है, ईएसपी के ट्रेनर्स बहुत मैच्योर हैं, वो आपको हर तरीके से उस क्वेश्चन का सेटिस्फाइंग जवाब देंगे। ठीक है जी सर। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने ऐड की। मैं भी इसी को रिट्रेट करना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम में आ रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम उनकी फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस है उनको ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। इस स्किल को सीखने के साथ वो अपने आर्स को भी सेल कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर पे मैं देखता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और वो अगर अपने लिए खुद के लिए बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वो एक स्टैब्लिश जॉब कर रहे हैं या वो अपना वीए की सर्विसेज दे रहे हैं ऑलरेडी, तो वो अपने लिए एक साइड में एक इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रोग्राम ईजी है और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। हम ड्रॉप शिपिंग के या प्राइवेट लेवल के फ्लिप वाले ख्वाब हम नहीं यहाँ पे आपको दिखा रहे। आपके डॉलर बाय डॉलर बनना शुरू होंगे, लेकिन एटलीस्ट बनना शुरू होंगे। जो भी इस प्रोग्राम में आ रहा है और वो अपना इससे मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी आप लोगों से, हमारे सारे ट्रेनर्स की आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि आप अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर बहुत तवज्जो देंगे। क्योंकि अगर आप एक वीडियो को, जो कि ईएसपी की जो वीडियो पोर्टल है, जो मैंने जैसे बताया स्किल पांडा पे है, वहां पे शिपमेंट कैसे बननी है, अमेज़न का इंटरफेस कैसे होता है, टूल के इंट्रोडक्शन वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रैटेजी सारी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप उनको 2-2, 3-3 दफ़ा उन वीडियोज़ को देखते हैं, अमेज़न को समझते हैं और क्लास में प्रिपेयर्ड आते हैं, आप अपने लेक्चर को, जैसे भी ज़ोहेब साहब ने प्लान भी शेयर किया आपसे, आप अपने लेक्चर को प्रिपेयर होके आते हैं, आप अपने क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसमें आप क्लास में वैल्यू लेंगे और वही वैल्यू ट्रांसलेट होगी इन डॉलर्स जब आप जाके मार्केट में काम कर रहे होंगे। ईएसपी को मैंने कुछ और नेटवर्क प्रेजेंट किया हुआ है, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैंने देखा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि मैं ईएसपी का पार्ट हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, मैं ऑनेस्टली जो भी मेरे से ऑन एंड ऑफ एयर मिलता है, मैं इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि ईएसपी का सपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम आउट देयर। जितने भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स है, माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो लोग जो है वो एक अच्छी इनकम की तरफ ले आए हैं, और आई अप्रिशिएट देम ऑल। लेकिन अगर बात आती है सपोर्ट पे, जो आफ्टर सेल सपोर्ट होती है, जो ड्यूरिंग क्लास सपोर्ट होती है, आई थिंक ईएसपी का जो नेटवर्क है वो बेस्ट नेटवर्क है। आप लोग सारे भी इससे भरपूर फायदा उठाएंगे तब जब आप अपनी सारी इनपुट करेंगे, आप अपने जो है वो प्रिपेयर्ड होके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आए, ट्रेनर को टफ टाइम दें। हम कभी भी एक क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, हम कोशिश करते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, अपने वीक स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर चलने के लिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके आएँगे, आप उतना अच्छा जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप उतने अच्छे तरीके से। और इस प्रोग्राम में एक अच्छी बात ये भी है कि आपको इसको ख़त्म होने का वेट नहीं करना। हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम इस प्रोग्राम की कॉस्ट को बहुत कम रखें, हम इस प्रोग्राम के टाइम को बहुत कम रखें, बिकॉज़ टाइम जो है वो इज़ मनी। तो हम ये नहीं चाहते कि आप 2-2, 3-3, 4 महीने स्टक रहें एक प्रोग्राम के अंदर और आप सीख रहे हैं और उसके बाद कमाना शुरू करें। हमने इस प्रोग्राम को अपने आप को एक चैलेंज दिया है कि एक छोटे से अरसे में हमने आपको एक
प्रैक्टिकल स्किल देना है। हमने सिर्फ इसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना नहीं है, हमने इसको प्रोजेक्टर पे पढ़ाना नहीं है, हमने आपको टेक्निकली इक्विप्ड करना है कि आप अपने लिए और पाकिस्तान के लिए एक लाइवलीहुड अर्न कर सकें, एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर सकें। खवातीन के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जॉब्स कर रहे हैं, 9 टू 5 की जॉब में स्टक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग आइए, हमने टाइमिंग्स को भी कुछ इस तरह से सेटल करने की कोशिश की है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आप ईएसपी के फेसबुक पेज के ऊपर, ईएसपी के ग्रुप के उसको फॉलो करते रहिए। हम इस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो लास्ट में मैं ज़ीशान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो एंडिंग नोट कुछ ऐड करना चाहें। ज़ीशान साहब अपना माइक चेक कर लीजिए। जी, आवाज़ आ रही है? जी, ठीक है। मेरा ये कहने का है कि अब अगर आप लोगों का कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो ठीक है। अगर आप अमेज़न पे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप क्विक इनकम की तरफ जाना चाहते हैं और सेकंड सोर्स इनकम या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप देखें, प्राइवेट लेबल एस्टेब्लिश होते वक्त टाइम लेती है, होलसेल का अकाउंट एस्टेब्लिश होते वक्त टाइम लेता है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है, डे वन से आप अच्छी प्रोडक्ट लगाएं, कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट करें, डिपेंड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। तो आप वक्त ना ज़ाया करें। मैं अगेन एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं वेब डेवलपमेंट से इस तरफ आया हूँ। वेब डेवलपमेंट में लड़का तैयार होते वक्त 3 से 6 महीने ले जाता है। इसमें आप 1 महीने में ट्रेन होके अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आइदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें या आपको कोई क्लाइंट मिल जाए। ये ज़ैन भाई की बात को मैं सेकंड करूँगा। अपवर्क पे मैंने काफ़ी देखा है कि गोरा जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। जी, थैंक यू। जी, मोहित साहब आप कुछ एंडिंग नोट। जी जैन भाई, देखें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सारे देखने वालों को और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि क्लास में आए, सीखें, और क्लास से जा निकलने के मतलब क्लास से निकलते टाइम उसे भूल मत जाएं। उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आप एक फ़ी दे के आ रहे हैं, आप एक जो है वो कोर्स में इनरोल हुए हैं, आपने अपनी कमाई उसमें लगाई है, तो कोशिश करें कि उससे जितना गेन कर सकें उतना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपको क्लास में सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, उस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उस पे क्वेश्चंस रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस रेज़ नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूछें, पूछने में कोई बुराई नहीं है, और ईएसपी से इंशाल्लाह आपको आपके हर सवाल के जवाब भी मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगी। साथ-साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इंटरनल टीम से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके मैंने जो है वो एक डेडलाइन इसकी जो थी वो इंक्रीज करवा दी है थोड़ी सी। तो अगर कोई अभी भी ज्वाइन होना चाह रहा है तो वो भी हो सकता है, और सैटरडे से हमारी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज आज जस्ट एक ओरिएंटेशन सेशन था, तो लिंक जो है वो यहाँ आपको स्क्रीन पे बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। तो अगर कोई इनरोल होना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि वो भी एक पोटेंशियल अर्निंग स्टार्ट करे, एक नई इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करे, तो वो बिल्कुल हो सकता है। और एक दफ़ा अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हम उसमें जो है वो कोई भी मतलब इनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो ये लिंक पे जाके आप जो है वो अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। आउटलाइन भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। और जी, चलें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं इसको क्लोज़ करूँगा इस बात के ऊपर कि अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, अगर आप अपने लिए बिज़नेस मॉडल को डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेश्चन्स हैं, क्यूरीज़ हैं, आपको कोई क्लैरिफ़िकेशंस चाहिए, तो ईएसपी के जो सक्सेस रूम हैं, जो ईएसपी के ऑफ़िसेज़ हैं, आप
ecomsuccess.pk की साइट पे जाके अपने नियरेस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई कीजिए और आप उसको विजिट कीजिए, और आपको वहाँ पे इंशाल्लाह ट्रेनर्स जो हैं मजीद आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप फिजिकल ऑफिस में एक्सेस नहीं कर सकते तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपकी कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट से रिस्पेक्टिव सिटीज में मुलाकात होती है, और आप लोग अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज।